जी अस्सलाम वालेकुम जी। ढक्की भाई करप्शन केस, FIA के 8 अफसरान पर रिश्वत और 9 करोड़ रुपए हड़प करने का इल्जाम। ढक्की भाई की बीवी अरूप जतोई ने लगाया है। इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से सोशल मीडिया तक एक ही नाम गूंज रहा है, ढक्की भाई केस। एक ऐसा केस जिसने FIA के अफसरान के किरदार पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। जी हाँ, मरूफ यूट्यूबर साद रहमान और ढक्की भाई की अहलिया अरूप जतोई ने FIA के 8 अफसरान के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाकर पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। ढक्की भाई पाकिस्तान का मरूफ यूट्यूबर जिन्होंने लातदाद फैमिली व्लॉग्स बनाए और उसी की बना पर इन्होंने शोहरत हासिल की, मगर अब इनका नाम एक फ्रॉड और रिश्वत के केस में जकड़ गया है, और वो भी इन्हीं इदारों के हाथों जो अवाम के मुहाफिज होने का दावा करते हैं। लाहौर में FIR नंबर जो कि रजिस्टर्ड की गई है 36/2025 है। FIA ACC अक्टूबर 2025 27 अक्टूबर 2025 को ये दर्ज हुई। शिकायत कुंदा थी अरूप जतोई ढक्की भाई की अहलिया, जो इल्जाम लगाती है। इल्जाम ये लगाती है कि 9 करोड़ रुपए की मुबैना खुर्द की गई है। FIA के मुताबिक अरूप जतोई ने बयान दिया कि FIA के 8 अफसरान ने इनसे 60 लाख रुपए रिश्वत मांगी कि अगर रकम दे दी जाए तो केस में रिलीफ मिल सकती है। मजीद इंकशाफ ये हुआ है कि इन्हीं अफसरान ने ढक्की भाई को जुडिशल करवाने के लिए अलग से 30 लाख रुपए मांगे, लेकिन बात सिर्फ रिश्वत पर खत्म नहीं होती। अकाउंट के जरिए पैसे भी खुर्द किए गए। अब जो पैसे खुर्द किए गए उनमें 3,26,420 अमेरिकी डॉलर है, जिसकी मालियत जो है 9 करोड़ के करीब बनती है। FIA में 8 अफसरान के नाम जो है मैं अपने नाजरीन को बताऊंगा, जिनमें सफ़े अव्वल पर जो है वो सरफराज चौधरी है जो कि एडिशनल डायरेक्टर है, जवार अहमद है जो कि डिप्टी डायरेक्टर है, मोहम्मद उस्मान है डिप्टी डायरेक्टर, अयाज खान है डिप्टी डायरेक्टर, शुएब रियाज है असिस्टेंट डायरेक्टर, मुश्तबा जफर है असिस्टेंट डायरेक्टर, यासिर रमजान है सब इंस्पेक्टर, अली रजा है सब इंस्पेक्टर। ये वो अफसरान हैं जिन पर पब्लिक ऑफिस के गलत इस्तेमाल, रिश्वत और माली बदवानी के संगीन दफात लगाई गई हैं, और जो दफात लगाई गई हैं वो भी अपने नाजरीन को बताऊंगा। 109 है, 161 है, PPC 5/247, PCA 1947। ये महज एक केस नहीं, ये एक ऐसा वाकया है जो हमारे इदारों के अंदर फैली करप्शन के जड़े को बेनकाब कर रहा है। जब एक मशहूर अवामी शख्सियत, एक यूट्यूबर जिसके लाखों फॉलोअर्स हों, अगर वो खुद इंसाफ के लिए धक्के खा रहा हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा। ये वो एक जो नई फोर्स बनाई गई थी, एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया था, NCCIA। ये वही है जो क्रिप्टो और फ्रॉड के जरिए पदों को अपनी हासिल करते थे, लेकिन CCIA कार्रवाई करती है, इन पर CCIA कार्रवाई करती है, मगर अगर इन्हीं के हाथों से पैसे गायब हों तो कौन पकड़ेगा पकड़ने वालों को। सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा है। लोग कहते हुए नजर आते हैं अगर ढक्की भाई जैसे बंदे को इंसाफ नहीं मिलता तो आम पाकिस्तानी कहां जाएगा। यूट्यूबर कम्युनिटी भी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। कुछ का कहना है ये सिस्टम से इंतकाम है, और कुछ का कहना है ये ताकतवरों को ब्लैकमेल करते हैं। मगर अब एक बात तो तय है, ये केस सिर्फ ढक्की भाई या अरूप जतोई का नहीं, ये पाकिस्तानी आवाम का एक करप्ट निजाम के खिलाफ है। ये मुकदमा करप्शन की इंसादे ऑर्डिनेंस 1947 के तहत दर्ज हुआ है। इसमें ज्यादा से ज्यादा सजा जो है वो 10 साल कैद है, भारी जुर्माना है, और मुलाजमत से भी खैरबादी है। अब ये केस जाएगा, एक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होगी और उसको फिर बाद में जुडिशल कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि इस बार कानून सच में सबके लिए बराबर होगा या फिर ताकतवर अफसरान एक बार फिर बच निकलेंगे। ये केस याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ इल्जाम है
عوام کے محافظوں پر یہاں بات ہے ایمانداری کی بلا مقابلہ اختیار کی۔ کیا ٹکی بھائی کو انصاف ملے گا؟ کیا آروپ جدوئی کی فریاد سنی جائے گی، یا پھر یہ فائل بھی باقی فائلوں کی طرح کسی دراز میں بند ہو جائے گی؟ یہ فیصلہ عدالت کرے گی، مگر سوال عوام کا ہے، کیا ہم کبھی سچ میں کرپشن سے پاک ادارے دیکھ پائیں گے؟ یہ تھی آج کی ہماری رپورٹ، اور جو ابھی تک جو صورتحال تھی ہم نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا ہے۔ ان کو مقامی عدالت میں، ان 8 افسران کو مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کا ریمانڈ، کیونکہ ایک ماہ کے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ان 8 افسران کو مقامی عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ جب انویسٹیگیشن کی دوبارہ سے انویسٹیگیشن ہوگی، جسمانی ریمانڈ ہوگا، پھر بعد میں اگر کوئی گلٹی ہو پھر عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہم عوام کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حیدر رانا کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔